इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, भाई रहमत के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने वो वीडियो देखी जब इन्होंने बपतिस्मा लिया 8 मई 2021 को, 5वें महीने की 8 तारीख 2021, यानी 2 साल और 3 महीने पहले भाई रहमत ने अपना दिल यीशु को दिया और तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी का बपतिस्मा लिया। और हमारा ईमान है कि भाई रहमत जो है वो आसमान की बात है, वो फरदोस है। जब सुबह मैंने पास्टर ब्रैम्बल को बताया तो वो कह रहे कि कल शाम का मैं परेशान था कि पता नहीं भाई ने अपना दिल यीशु को दिया था या नहीं, या पता नहीं बपतिस्मा लिया है या नहीं। जब मैंने बताया तो वो बड़े खुश हुए। हमारे लिए बतौर मसीही सबसे बड़ी और बाबरकत बात यह है कि हम मसीह में मरे। और कलाम में लिखा है जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं है बल्कि सो जाता है। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक भाई रहमत जो हैं वो मरे नहीं है बल्कि वो सो गए हैं। और ख़ानदान को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ खुदा का खादिम होने के नाते। ये कलाम में लिखा है कि औरों की मानद गम ना करो। क्यों? क्योंकि वो नाउमीद है। जिंदा उम्मीद यीशु मसीह के पास है। और कलाम में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है, रूहुल कुद्स से ममूर है, उसके लिए ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि वो खुदावंद के पास आराम में चला गया। फिर साथ निकालिए जिसके पास खुदा का कलाम है, हम तिलावत करेंगे और उसके बाद हम चंद लम्हात के लिए मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे आज खुदा हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है। दूसरा ग्रंथियों का खत, उसका 5वां बाब, खुदा के खादिम पौलुस रसूल ने ग्रंथियों की कलीसिया को जो ख़त लिखा, दूसरा ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ख़ैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाएं, ताकि मुलव्वस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसी की बरकत हम पर हो, सब कहेंगे आमीन। जब खुदा के बंदा पौलुस ने ये ख़त लिखा, उस वक्त खुदा के खादिम पौलुस रसूल के ताल्लुकात कलीसिया के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। लड़ाई झगड़े, मुखालफत। और आखिरी बाब में लिखा है कि कुछ रसूल जो खुद से ही उठ खड़े हुए थे और खुदा के खादिम की मुखालफत के लिए खड़े हुए थे ताकि ये सच्चाई की मुनादी ना करे, इसको डिफेंड करने के लिए, इसके दफा के लिए, सच्चाई के कलाम को रोकने के लिए, सच्चाई की पहचान से लोगों को रोकने के लिए कुछ खुद से रसूल खड़े हुए थे जो पौलुस रसूल को रोकना चाहते थे। कलीसिया के कुछ लोग भी इसके मुखालिफ हो गए। तो फिर खुदा का बंदा पौलुस चौथे बाब की 16वीं आयत में लिखता है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। वो कलीसिया को सिखाना चाहता है, वो उन खुद से बने हुए रसूलों को तालीम देना चाहता है कि भाइयों हम हिम्मत नहीं हारते। एक दिन हमारा ये बदन जिसके लिए हम लड़ते हैं
जिसके लिए हम मुखालफत करते हैं, जिसके लिए हम मन गढ़त बुरी बातें दूसरों के बारे में नाहक कहते हैं, हम खुद से ही मुखालफत शुरू कर देते हैं, ऐब जोई करते हैं, अदालतें करते हैं। मैं कलीसिया के लोगों और नए उठने वाले रसूलों में आपको बताना चाहता हूँ, हम हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत इसलिए नहीं हारते क्योंकि हम सिर्फ इस बदन तक नहीं, हम इस बदन तक ईमान नहीं लाते कि ये बदन जब खाक में मिल जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये बदन खाक में जाएगा तब से कहानी का आगाज़ होगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह उसको मारा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको लटका दिया गया सलीब पर, उसको मार दिया गया, तो जब उसको कब्र के अंदर रखा गया तो 3 दिन और 3 रात स्टे के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, इसलिए हम परेशान नहीं होते, हम हरासा नहीं होते, हम किसी और तालीम की पैरवी नहीं करते, हम किसी और दरबार पर नहीं जाते, पीरों फकीरों के पास नहीं जाते, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अगर कब्र मेरे यीशु को अपने अंदर नहीं रख सकी तो हमें भी नहीं रख सकी। और कलाम में लिखा है, सादिक मरने पर भी उम्मीदवार है। फिर 5वें बाब में पहली आयत में जब आगाज करता है, खुदा का बंदा कहता है, हम जानते हैं कि हमारा खेमे का घर, ये खेमा है, थोड़ी देर पहले आपके सामने लगाया गया है और शायद 1-2 घंटे बाद इसको उतार दिया जाए। तो पौलुस कहता है कि इस खेमे की मानद हमारी ज़िंदगी है। इंसान इस दुनिया में इस खेमे की मानद पैदा होता है, आता है, और जैसे थोड़ी देर बाद ये खेमा उखाड़ दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, इसी तरह हम भी एक दिन इस खेमे की मानद हमारा बदन जो है वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ये सारे मज़ाहब जानते हैं, ये सारी कौमें, सारे कबीले, जितनी भी दुनिया के लोग, 7 अरब तकरीबन लोग हैं इस दुनिया में, सारे ही जानते हैं कि उन्होंने एक दिन मरना है। लेकिन मुकाशफे की बात यह है, बरकत की बात यह है कि सिर्फ मरने की हद तक या खेमे गिरने की हद तक बात नहीं है। वो कहता है कि जब ये खेमा जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको, सबको नहीं, हम जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, जो उसके लहू से धुले गए लोग हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर यीशु को अपनी ज़िंदगी का मालिक माना है, राज़िक जाना है, उनके बारे में पौलुस कहता है कि हम तो खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से, क्योंकि हमें क़यामे वाला बदन भी खुदा की तरफ से मिला है, जो कि एक दिन नकारा हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमको जो ईमानदार लोग हैं, खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी। अब ख़यामे में और इमारत में फ़र्क है। ये ख़यामा थोड़ी देर बाद उखाड़ दिया जाएगा, ये पीछे इमारत है, या आप इधर देखें, ये इमारत है, ये जब तक रहेगी इसको उखाड़ा नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा। जब हम नई तमीर करेंगे फिर इसको उखाड़ा जाएगा। लेकिन पौलुस खुदा का बंदा कहता है, उम्मीद ये है, होप ये है कि मरने के बाद, ख़यामे के गिरने के बाद, इस दुनिया से कूच करने के बाद कहानी ख़त्म नहीं है, बल्कि हमें एक और अच्छी चीज़ की उम्मीद है कि ख़यामा गिर जाएगा, इमारत मिल जाएगी। हालेलुया। इमारत गिरेगी नहीं। और खूबसूरत बात यह है कि वो इमारत किसी हाथ से नहीं बनी, किसी मिस्त्री ने नहीं उसको बनाया, खुदा ने बनाया है। और यूहन्ना की जी 14वें बाब की पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। यीशु कहता है, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। यीशु मसीह आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ इसलिए मौजूद है ताकि हमारे लिए वो इमारत बनाए, हमारे लिए वो घर तमीर करे।
जब वो हमारा घर तमीर हो जाएगा खुदा हमें बुला लेगा। भाई रहमत का घर तमीर हो गया था, खुदा ने उनको बुला लिया। इसलिए हमें नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। तस्लीकियों के ख़ात में लिखा है कि औरों की मानद गम न करो, क्योंकि हमें अपनी पहचान का पता है कि हम ज़मीनी नहीं हैं बल्कि हम आसमानी लोग हैं। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि कुछ कब्रस्तानों पर जो गैर कौमों की कब्रें होती हैं उधर तख्ती पर लिखा होता है आखिरी आरामगाह, लेकिन मसीहों के कब्रस्तान के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार की आरामगाह बाप अब्राहम की गोद है। हालेलुया, खुदावंद की हजूरी है, किंगडम ऑफ गॉड है। जहाँ खुदा है वहाँ उसके लोग होंगे। फिर आगे लिखा है हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है, अटर्नल हाउस। कभी उसको रंग नहीं करना पड़ेगा, जंग नहीं लगेगा, बारिश तूफान कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मुकाशफा की किताब में लिखा है वहाँ ना आंसू होंगे, ना गम होगा, ना खाने पीने का कोई चक्कर होगा। 24 घंटे वर्षी प्रस्तश होगी कि तू कुदूस है, तू कुदूस है, तू कुदूस है। फिर लिखा है कि खुदा कहता है मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। ये ज़ल्लतें, ये रसवाइयाँ, ये सख्तियाँ, ये परसिक्यूशन, आज़ारसानियाँ ये मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे इलाकों में तो मौजूद हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में अबदी घर के अंदर, अबदी इमारत के अंदर सुकून है, इत्मीनान है, क्योंकि खुदावंद वहाँ मौजूद है। हालेलुया। और ये एक ईमानदार की जिंदा उम्मीद है। फिर आगे लिखा है चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाएं, ताकि मुलव्वस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराते हैं। आप किसी घर में भी विजिट कर लें हमारे गांव में, तो कोई ना कोई शख्स दुखी ज़रूर होगा। घर के हालात के सबब से, नौजवानों के सबब से, बीवी और शौहर के आपस के ताल्लुकात, इस तरह के आपको फिर जो लोग नशा करते हैं उनके सबब से, कुछ लोग हैं उनका रोज़गार नहीं है। आप विजिट करके देखें, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि कलाम की बात ये सच्ची है कि इस बदन में, इस खैमे के घर में हम रोते हैं, हम कराहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम खैमे के घर में हैं। जब तक हम खैमे के घर में रहेंगे हम कराते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, लेकिन जब हम खुदावंद के हुजूर में पहुंचेंगे तो सारे आंसू जो है वो पहुंच दिए जाएंगे, क्योंकि जहाँ जलाल है, जहाँ खुदा की हुजूरी है, वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ प्रस्तुश है, वहाँ वर्शिप है, खुदावंद का जलाल है। फिर आगे लिखा है 8वीं आयत पढ़ूंगा, लिखा है गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। लूस कहता है कि अगर मेरी कोई ख्वाहिश पूछे कि आप ख़ैमे के घर में रहना चाहते हो या इमारत में जाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि वो वक्त जल्द आए ताकि मैं इस ख़ैमे के घर से निकलूँ और मैं इमारत में चला जाऊँ, मैं खुदावंद की हजूरी में चला जाऊँ। तो लिखा है कि जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। ज़्यादा मुनासिब बात, ज़्यादा बेहतरीन बात यह है कि हम ख़ैमे के घर से निकलें और जो खुदावंद ने हमारे लिए घर बनाए हैं, इमारत तामीर की गई है, वहाँ हम पहुँचें। आखिरी कुछ बातें हम करेंगे। तो लिखा है क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। अदालत खुदावंद के सामने पेश। बहुत दफ़ा हम इस दुनिया में इस तरह जी रहे होते हैं जैसे हमने इस दुनिया से जाना ही नहीं। और मैं और पाजी साहब रास्ते में बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैसों पर, रुपयों पर, बिल्डिंग्स पर बड़ा भरोसा करते हैं, अमीरी पर बड़ा भरोसा है। और कलाम में खुदा का बंदा दौद कहता है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने खुदावंदी का नाम देंगे। हालेलुया। एक ईमानदार किसी घोड़ों पर यकीन नहीं करता, किसी रथों पर यकीन नहीं करता, अपनी बनाई हुई इमारतों पर यकीन नहीं करता, अपने रिसोर्सेज पर गरूर नहीं करता, बिल्डिंग्स पर जो है वो गरूर नहीं करता, बल्कि
کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میرا فخر جو ہے وہ مسیح کی صلیب ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کا۔ کہتا ہے کہ ہمارا حال جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا